हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं जो कि है लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो जैसे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है, तो मैंने अभी टारगेट बनाया है कि मैं पेपर वन में आप लोगों को डेली बेसिस पे, जैसे अभी नए कंसेप्ट आए हैं, ठीक है, 12 कंसेप्ट की वीडियो पहले दे चुका हूँ, और भी जितने नए कंसेप्ट्स आए हैं उन सब की वीडियो और उसके साथ साथ सारी थ्योरीज और मॉडल्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है थ्योरीज और मॉडल का कंसेप्ट है या कंटेंट है वो एक जगह पे नहीं मिलता है, तो ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें जितने भी टीचिंग के मॉडल्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, जितनी भी मॉडल्स और अप्रोचेज हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो। अनअकैडमी में नंबर वन एजुकेटर हूँ, आप मेरी प्रोफाइल में जाके फॉलो कीजिए। पेपर वन और पेपर टू की आपको ढेरों क्लासेस मिल जाएंगी, उनको जाके चेक कीजिए। उसके साथ साथ कॉमर्स नेट अचीवर्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस पर आपको हर क्लास की नोटिस, जो वीडियो है, नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, वो बेटा सब कुछ मिल जाता है और यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे ऑफिशियल अंडरस्कोर तलवीर पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की लाइव से रिलेटेड शुरू करने वाला हूँ। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे अभी एक ऑफर चल रहा है एक्सीलरेट करके, जिसमें अगर आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी रेफरल कोड तलवीर एस आप लोगों ने यूज़ करना है। तो हम शुरू करते हैं। प्लस और आइकॉनिक में से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आइकॉनिक में आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाते हैं। लास्टवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करने से पहले एक चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है कि ये एक लीनियर मॉडल है। अब लीनियर मॉडल का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ही साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना। जैसे आप लोगों को पता है कि शैनन वीवर का मॉडल हुआ, लॉसवेल का मॉडल हुआ, अरिस्टोटल का मॉडल हुआ, ये सारे मॉडल है ना वन लाइनियर मॉडल है या वन लीनियर मॉडल है। मतलब एक साइड से ही कम्युनिकेशन आ रहा है, सामने से किसी तरीके की फीडबैक नहीं आती। जैसे लेक्चर दिया जाता है ना, कुछ जैसे टीवी पे जो चल रहा है वो वन वन साइडेड होता है। तो इसी वजह से यहां पर मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट दे यूज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सेंडर सेंड मैसेज, जो सेंडर होता है वो मैसेज सेंड करेगा और जो रिसीवर है उसको सिर्फ रिसीव करेगा, कोई फीडबैक नहीं होती। नॉइस का कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये तो कुछ इसके की फीचर्स हैं। ये मैं लॉसवेल मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, लॉसवेल मॉडल लीनियर मॉडल के अंडर आता है और लीनियर मॉडल के फीचर यही हैं। देखो यहां पर एक सेंडर है, सेंडर अपना कंटेंट सेंड कर रहा है, चैनल के थ्रू अपने मैसेज को सेंड कर रहा है, रिसीवर सिर्फ रिसीव कर रहा है, उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब इसका फायदा क्या है, इसके फायदे को समझने की कोशिश कीजिए। गुड एट ऑडियंस परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा सेटिंग। जितने भी ऑडियंस को परसुएड करने वाली, ठीक है, जैसे एड्स वगैरह होती हैं या वो सारी चीजें होती हैं, वो इसका पार्ट बन जाता है। और इंटेंशनल रिजल्ट, ठीक है, जैसे लोगों का माइंड वॉश करने के लिए इस तरीके का कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर किया जाता है। लेकिन इसका कौन सबसे बड़ा यही है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। कॉन्टिन्यूस ना होने की वजह से इसमें कोई फीडबैक नहीं। आपने एक साइड से कम्युनिकेशन कर दिया, सामने वालों ने उसको रिसीव कर लिया, उसके बाद आपका काम भी खत्म और सामने वाले बंदे का काम भी खत्म। नो वे टू नो इफ कम्युनिकेशन वॉज इफेक्टिव। अब कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगा कि जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वो इफेक्टिव है या नहीं है। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको फीडबैक मिलती है। अगर आपको फीडबैक मिल रही है तो आप बोल सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है। अगर फीडबैक है ही नहीं, मतलब एक तो ये होता है ना कि आपने अपनी बात बताई, सामने वाला फीडबैक दे सकता है लेकिन उसने फीडबैक नहीं दी, स्टिल यू गॉट टू नो कि भाई मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं था, इस वजह से सामने वाले बंदे ने मेरे को फीडबैक नहीं दिया। लेकिन अगर सामने वाले के पास ऑप्शन ही नहीं है फीडबैक देने की, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव था या नहीं था। इस वजह से लीनियर मॉडल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फीडबैक ना होने की वजह से हमें कभी ये नहीं पता चलता कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है या नहीं है। तो अब लीनियर कम्युनिकेशन की अम्ब्रेला टर्म के अंडर एक मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल। अब लॉसवेल को याद करने का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे लाश है, आपने इसको कैसे याद रखना है, आपने ऐसे याद रखना है कि कहीं पे एक लाश मिली है, ठीक है जी, कहीं पे एक लाश मिली है। तो अब उस लाश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। पहला हु की समझ लो, किसकी लाश मिली है,
क्या बोला जा रहा है लाश के बारे में, कौन सी जगह पे मिली है, वो किसके साथ रिलेट कर रही है, और उस लाश से लोगों के अंदर किस तरीके का डर है। अब ये देखो, है तो निमोनिक, इसका इस मॉडल के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर मॉडल में बहुत सारे कंटेंट होते हैं और याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोगों को पता है मैं हमेशा निमोनिक से पढ़ाता हूं, तो इसका निमोनिक भी यही है कि आपने ये याद रखना है कि एक तरीके से लाश मिली है, उस लाश से WH फैमिली आपने रिलेट कर देनी है, किसकी है, कहां मिली है, क्या बोला जा रहा है, कौन से चैनल पे मिली है और उसका क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब इसको हम एक एक करके डिकोड करेंगे और साथ ही साथ आपको क्लास में ये मॉडल में याद करवा दूंगा। So Loswell communication model was developed by communication theorist Harold D. Loswell in 1948। ठीक है, तो कब इसको फाइंड आउट किया गया था? 1948 में। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को एज एक्शन मॉडल भी बोला जाता है और लीनियर मॉडल भी बोला जाता है, वन वे मॉडल भी बोला जाता है, जो मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूं। ठीक है, इसको वन वे मॉडल भी बोला जाता है, एक्शन मॉडल भी बोला जाता है और लीनियर मॉडल तो आपको पता ही है बोला जाता है। इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन मॉडल, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल मॉडल है। ठीक है, जब अरिस्टोटल का मॉडल है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था, तो कम्युनिकेशन की नई थ्योरीज डेवलप हो रही थी, तो उसके अंदर ये वाला मॉडल है वो अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस लेके आया था। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट है और उसको कैसे याद रखना है वो देखो, 1 2 3 4 5, तो टोटल मतलब 5 एलिमेंट हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। हु, तो सिंपल सी बात है, हु मतलब जैसे मैंने बताया था ना, लास्ट से याद रखना। हु कौन है? सेंडर। सेज व्हाट, क्या कह रहा है, जो कहा जा रहा है वो उसका मैसेज है। चैनल, किसके थ्रू भेज रहा है, वो उसका मीडियम है। टू हुम, किसको भेज रहा है, रिसीवर। विद वर्ड इफेक्ट, फीडबैक। अब फीडबैक का ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन में फीडबैक का रोल होता है, इस वजह से यहां पर फीडबैक को कंसीडर किया जा रहा है। मतलब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले आपको फीडबैक दे रहे हैं, यहां पर आप अपने हिसाब से चेक कर रहे हो कि आपकी बात से सामने वाले इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं, तो वो एक फीडबैक ही है। तो मतलब यहां पर डायरेक्ट फीडबैक नहीं है, इनडायरेक्ट है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार मेरी बात से सामने वाले पे कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैं सपोज करो आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं कोई लेक्चर दे रहा हूं और मेरे पास उसकी फीडबैक का कोई असर कोई मेथड नहीं है कि आप मुझे फीडबैक दो, लेकिन उस लेक्चर के बाद मुझे आपके अंदर एक चेंज नजर आया, आपको मोटिवेशन मिली, तो आपने काम करना शुरू किया। सो दैट इज द फीडबैक कंसेप्ट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये डायरेक्ट फीडबैक नहीं है कि सामने वाला आपको बोलेगा कि भाई ऐसा हुआ, इट इज जस्ट इनडायरेक्ट फीडबैक। तो देखो, हु द कम्युनिकेटर और सेंडर और सोर्स ऑफ द मैसेज, तो जो बंदा मैसेज सेंड कर रहा है उसको बोला जाता है हु, उसका कंट्रोल एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि पूरे कम्युनिकेशन को वही बंदा कंट्रोल कर रहा है। अब ये 5 चीजें हैं, ये आपके पेपर में मैथ्स का कॉलम में एक बार पूछी भी गई थी, इस वजह से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। कंट्रोल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि वो सामने वाला बंदा पूरे मैसेज को कंट्रोल कर रहा है। सेज व्हाट, द कंटेंट ऑफ द मैसेज, तो कंटेंट है, यहां पर कंट्रोल ओवरऑल था, यहां पर कंटेंट मतलब जो बोला जा रहा है उसके एनालिसिस की बात की जाएगी। इन विच मीडियम, द मीडियम, मीडिया, मीडिया का मतलब फिर मीडिया का एनालिसिस किया जाएगा। टू हुम, द रिसीवर, रिसीवर को क्या बोला गया यहां पर, ऑडियंस का एनालिसिस किया जाएगा। और विद व्हाट इफेक्ट, द फीडबैक ऑफ रिसीवर टू द सेंडर, इफेक्ट एनालिसिस। देखो कितना इजी हो गया ना उस लास्ट वाली बात से मॉडल। अदरवाइज आप 6-7 मॉडल को एक साथ पढ़ोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मॉडल के अंदर क्या था, लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि इस मॉडल के अंदर क्या चीज है वो काम कर रही, राइट। तो कंट्रोल एनालिसिस किसके रिलेट करता है, कंट्रोल है मतलब सेंडर, टू हैव ऑल द पावर, तो मतलब सेंडर के पास सारी पावर है। कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो वो बात बोल रहा है, जिस बात को वो बोल रहा है, पर्पस ऑफ द मोटिव्स ऑफ द मैसेज, कि वो किस मोटिव से मैसेज देना चाहता है। मीडिया एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से वो मीडियम को कंट्रोल कर रहे हैं। ऑडियंस का मतलब है जैसे ब्रेन वॉश, मैंने बताया था ना, आजकल कुछ लोग होते हैं वो दूसरों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, इवन के बहुत सारे टीचर भी इस चीज का इस्तेमाल करते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए, मैन्युपुलेशन किया जाता है। आज के टाइम पे ये बहुत आसान हो चुका है, तो उसको ऑडियंस एनालिसिस बोल दिया जाता है। और इफेक्ट का मतलब ये देखा जाता है कि उस टारगेट पॉपुलेशन पे उस चीज का असर हुआ है या नहीं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का मॉडल है। अभी मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखूंगा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक तो इस पूरे मॉडल की समरी लिखनी है और उस क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपको पहले भी बताया, आप पूरा मॉडल है उसको समराइज करोगे छोटा छोटा करके, और साथ ही साथ जो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा इसका आपने आंसर देना है कि इसमें से कौन सा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हैरोल्ड लॉसवेल मॉडल, whom, who, what, when, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो लॉसवेल के मॉडल में नहीं है? आपने इसको आंसर में देना है, और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि ABCD लिख के भाग जाओ, साथ ही साथ आप लोगों ने इस मॉडल की समरी लिखनी है, क्योंकि बेटा जब आप अपने हाथों से इसकी समरी लिख दोगे तो ये मॉडल परमानेंट आपके दिमाग का कोई हिस्सा बन जाएगा। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिए। तो ये था मॉडल, लॉसवेल मॉडल। अब ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे, पेपर से पहले भी आपको 30-40 वीडियोस और मिल जाएंगी। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, मॉडल जो NTA की तरफ से किया जा रहा है वो है तो इनजस्टिस ही, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी आवाज ही उठा सकते हैं, मिलके उठा सकते हैं, और वो हमने उठा दी है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और उस पढ़ाई के लिए हमें मिलजुल के आगे बढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक है वो जरूर दीजिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।